अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका के इमिग्रेशन निज़ाम में एक और बड़ी तब्दीली का बाकायदा ऐलान हो गया है। अगर आप USCIS के किसी भी कोई भी फॉर्म है जो आप उसके ज़रिए दरख्वास्त दे रहे हैं, तो आपके लिए अब एक नया उसूल जो है वो नाफिज हो चुका है, लागू हो चुका है। पहले लोग अपनी फ़ीस जो है वो मनी ऑर्डर के ज़रिए, चेक के ज़रिए या नकद रकम के ज़रिए जो है वो जमा कराते थे, लेकिन अब ये तरीका ख़त्म हो रहा है, बल्कि आप यूँ कहें कि ख़त्म हो चुका है। और अब USCIS फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कबूल करेगा, यानी आपको हर अदायगी कार्ड या बैंक अकाउंट के ज़रिए करनी होगी। इससे पहले मैंने आपको इस हवाले से अपडेट किया था कि ये तब्दीली आ रही है, लेकिन 28 अक्टूबर से अब ये तब्दीली आ चुकी है, बल्कि नाफिज हो चुकी है। ये कोई छोटी तब्दीली नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लोग पुराने रिवायती तरीके से फ़ीस जमा करवाते आ रहे हैं, अब उन्हें ये नया निज़ाम जो है सीखना भी पड़ेगा और इसका हिस्सा भी बनना पड़ेगा। ये फैसला कब से लागू होगा? मैंने आपसे ज़िक्र किया कि 28 अक्टूबर से होगा। और अब USCIS कोई भी जो पेपर पे आप दरख्वास्त देते हैं, उस वक़्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक कि उसकी अदायगी जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर देते हैं, आप बैंक पेमेंट नहीं कर देते या ऑनलाइन जो भी उसकी पेमेंट का तरीका है उसके ऊपर नहीं आते हैं, आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक अदायगी है वो कैसे होगी, उसके दो तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका ये बताया गया है कि फॉर्म G1450 जो है उसके ज़रिए ये फॉर्म आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अदायगी करने की इजाज़त देता है, जबकि दूसरा तरीका जो है वो फॉर्म G1650 के ज़रिए होगा। अगर आपके पास अमरीकी बैंक अकाउंट है तो आप ACH डेबिट के ज़रिए बराह रास्त फ़ीस जो है वो अदा कर सकते हैं। ये दोनों तरीके जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन अब ये ज़हन में रहे कि अब चेक, मनी ऑर्डर या कैश सब कुछ ख़त्म हो चुका है। 28 अक्टूबर की जो इन्होंने डेट रखी थी, उसके मुताबिक अब नया निज़ाम जो है वो नाफिज हो चुका है। अब जो भी फ़ीसें होंगी वो इसी तरीक़ाकार से आगे बढ़ेंगी। इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा पस मंज़र भी बता देता हूँ कि USCIS के मुताबिक इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह वो ये कहते हैं कि जो दफातर में नक़द रकम या चेक जो है उसकी ज़रूरत को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, और उससे एक तो सिक्योरिटी बढ़ेगी और दूसरा ये है कि शफाफियत बहुत आएगी निज़ाम के अंदर। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये कदम जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था सदर ट्रंप का, उसके तहत उठाया गया है। गालिबन उसका नंबर 14247 था। उसका मकसद ये था कि अमेरिका में जितनी भी सरकारी अदायगियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम के ऊपर मुंतकिल किया जाए। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का खुलासा है और इसी की वजह से इन्होंने ये फैसला किया है। मुस्तकबिल में हुकूमत और आवाम के दरमियान जो है वो लेन देन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक होगा, कोई चेक और कोई नकद रकम नहीं ली जाएगी। यही उस जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसका भी मकसद था। USCIS के तर्जुमान मैथ्यू ट्रेगेसर ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के मालियाती निज़ाम को जदीद बनाना जो है वो ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया की तरजीह है, और वो ये कहते हैं कि अब भी 90% अदायगियाँ चेक और मनी ऑर्डर से होती हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग में काफ़ी ताख़ीर होती है और फ्रॉड या जो भी आपने पैसे जमा करवाए हैं, चेक भेजा है, जो भी चीज़ें की हैं वो गुम भी हो जाती हैं। अक्सर औक़ात उनको जो है वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और अब वो कहते हैं कि ये जो नया निज़ाम है ये नो ब्रेनर मूव है, यानी कि एक ऐसा कदम है कि जिस पर सोचने की ही कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका फ़ायदा सबको होगा, सारे लोग इससे बेनिफिट्स लेंगे, किसी एक को भी इससे कोई परेशानी या मुश्किल नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन जो फाइलर्स हैं उनके लिए क्या सहूलत है। USCIS ने वाजे किया है कि जो लोग अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवाते हैं उनके लिए सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, उनके लिए कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। आप अपने USCIS अकाउंट के ज़रिए ही फॉर्म भर सकते हैं, रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और pay.gov यानी pay.gov पर जो है वो महफूज तरीके से अपनी फ़ीस अदा कर सकते हैं। ये ऑनलाइन फ़ाइल करने वाले जो अफराद हैं, हर मरहले पर उनके लिए हिदायत, तजावीज़ और अपडेट्स भी जो है वो वेबसाइट के ऊपर दस्तयाब रहेंगी कि उनको किसी स्टेप के ऊपर भी कोई परेशानी या मुश्किल ना हो। अलबत्ता एक इस्तिस्ना है, और वो कुछ ख़ास हालात में जो है वो अभी भी मौजूद है कि कुछ जैसे मखसूस दरख्वास्त दहिंदगान होंगे
یا کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو کاغذی ادائیگی کی جس کو اجازت ہو سکتی ہے، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی بھی نقد دے سکتا ہے رقم، اس کے لیے ایک الگ فارم ہے، اس کو آپ کہتے ہیں G1651 ایگزیمپشن فار پیپر فی پیمنٹ، جس میں جو تفصیل درج ہے کہ کن لوگوں کو یہ رعایت مل سکتی ہے کہ وہ ابھی بھی چیک کے ذریعے یا نقد رقم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے پیسے جمع کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جس کا بتانا آپ کو مقصود تھا، اور ہر اس شخص پر نظر جو اثر ڈالے گی کہ جو امریکی امیگریشن کے کسی بھی حصے سے جو ہے وہ گزر رہا ہے اور وہ فیس جمع کروانا چاہتا ہے، تو بس یہ ذہن میں رہے کہ جو چیک، منی آرڈر وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ اب صرف ڈیجیٹل سسٹم ہے جس کو USCIS کہتا ہے کہ یہ شفاف بھی ہے، محفوظ بھی ہے اور تیز نظام بھی ہے، کہ اس کے بعد جو ہے جو یہ لوگوں کی کمپلین تھی کہ ہمارے کیسز میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے، جو ڈیلے آ جاتا ہے ان نیسیسری اور ان آرڈینیٹ، یہ اس کو بھی ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور آج کے بعد جتنی بھی ٹرانزیکشن، جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ڈیجیٹل ہوں گی، تو جیسے ڈیجیٹل نظام جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا، ایسے ہی ایپلیکینٹس کو بھی کرے گا، اور فائنلی یہ اوور آل ایک اچھا امپیکٹ لے کر آئے گا۔ تو آج کے ویلاگ کو یہیں روکتے ہیں، اور یہ جو فیسوں کا نیا نظام جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے، یہی جو ہے وہ آپ تک جو انفارمیشن ہے وہ پہنچانا مقصود تھا۔ تو اس ویلاگ کو یہیں ختم کرتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔